नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। इस समय हमारे साथ हैं जो चूरू के जो लोकप्रिय सांसद और बेबाकी से संसद में आम जनता की और किसानों की आवाज़ उठाने वाले राहुल जी कसवा हमारे साथ हैं। आज ये कोलासर में एक भवन का लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच पहुँचे थे, तो इनके लिए मैं कोलासर ढिढारिया परिवार और तमाम कोलासर वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे दो रतन ढिढारिया परिवार में जन्मे और उन्होंने ये भवन आज पूरा ग्रामवासियों को समर्पित करा है। तो इन जो जगदीश जी ढिढारिया और धीराराम जी ढिढारिया हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, क्षेत्र जो चूरू है, इसमें हमारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमेशा देश के अलग अलग क्षेत्रों भागों में काम करने गए हैं हमेशा से ही, और सालों साल से गए हैं। और लोग अब विदेशों में जाने लगे हैं, पर सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आज तक लोगों ने अपना घर, अपने गाँव से, अपने रूट से अपना ताना बाना तोड़ा नहीं है। और जगदीश जी ढिढारिया साहब और पूरा ढिढारिया परिवार के लिए कहना चाहूँगा कि ये लोग 1970s में ही चले गए थे नॉर्थ ईस्ट में, व्यवसाय किया, अपना परिवार को आगे बढ़ाया है, परिवार को मजबूत किया, और आज इस पोजीशन पे अपने जीवन में आए हैं कि जहाँ समाज को देने की बात सोची है। और बहुत ही शानदार कोलासर गाँव के अंदर भवन दिया गया है, ढिढारिया परिवार के द्वारा दिया गया है। मैं जगदीश जी ढिढारिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में ये भवन पूरे समाज के लिए ही और साथ साथ में 36 कौम के लिए, पूरे गांव के लोगों के लिए ब्याह शादी में और प्रोग्राम्स को करने में काम आएगा। बेहतरीन शहरों में भी ऐसे भवन देखने को नहीं मिलते, तो बड़ी खुशी है। और यही कामयाबी का सबसे बड़ा प्रतीक है कि आप समाज को वापस क्या देते हो। और जगदीश जी ने आज ये एक पूरा संदेश देने का काम किया। हम युवा पीढ़ी को भी और सभी लोगों को भी मैं अपनी तरफ से, पूरी मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे थे राहुल जी कसवा को। और राहुल जी, आज के हमारे जितने भी युवा देख रहे हैं और जिस प्रकार से आपकी पब्लिसिटी युवाओं के अंदर दिनों दिन वो बढ़ती जा रही है, आप जिस बेबाकी से अपने जो सवाल है वो संसद में उठाते हैं और लड़के आपको, जो युवा टीम है वो आपको फॉलो भी करती है, तो इस युवा टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, आज नॉलेज का ज़माना है। अपन कोशिश ये करते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर गाँव में घूमते हैं और घूमने के साथ साथ में अपन फील्ड की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये महसूस करते हैं कि सरकारें जो स्कीम्स लॉन्च करती है, उन स्कीमों का सही मायने में जो क्रियान्वयन होना चाहिए गांव तक, वो होता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप जल जीवन मिशन देख लीजिए। आज हमारे रतनगढ़ और सुजानगढ़ में करीब 1100-1200 करोड़ की आपनी योजना आई थी, और आपनी योजना को ख़त्म हुए आए हुए भी 4-5 साल ही हुए हैं। उसके बाद जल जीवन मिशन योजना आ गई, करीब 250-300 करोड़ रुपये का पैसा वहाँ लगा हुआ है, और 1300-1500 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं सुजानगढ़ रतनगढ़ में। अभी भी सरकार का अधिकारी 40-40 करोड़ रुपये और मांग रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपये की जरूरत और पड़ेगी, और आज भी पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा। तो रिफॉर्म्स लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है प्रशासन के अंदर, ताकि जो सही मायने प्लानिंग होती है वो फील्ड में एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती। तो इसी के लिए हमारा दायित्व बढ़ जाता है, और हम कोशिश ये करते हैं कि प्रोजेक्ट जब डिस्ट्रिक्ट में आए तो उसको मेहनत करें, स्टार्टिंग की स्टेज से काम करें, और सही मायने में जनता एट लार्ज को हर उस स्कीम का लाभ मिले, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और पूरी मेहनत करते हैं। और बेसिक जो ढांचा है हमारा, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्कूल के अंदर स्कूली शिक्षा हो। आज ही में गाँव के काफ़ी लोगों ने मुझे स्कूल में कमरों की डिमांड दी। मेरे चूरू जिले में अकेले में 1700 से ऊपर के रूम्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोकस हमारा है, और हम हार्डवर्क करके विद प्लानिंग से बात करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट एट लार्ज और ऑफिसर्स एट लार्ज को हमारी बात को स्वीकार करना पड़ता है, और सही मायने में हमारे क्षेत्र में विकास पहुंचता है। अभी क्लासिक एग्जांपल देख लीजिए, हमारा बोबासर का बाईपास है, काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं इसके ऊपर, और इसके होने के बाद में हमने मल्टीपल बार मीटिंग करी, और अभी हमने लोड सर से लेकर बोबासर तक की 4 लेनिंग का पार्ट भी सैंक्शन करवाया है। यहाँ 4 लेनिंग रोड बनाई जाएगी ताकि एक्सीडेंट कम हो सकें। तो फोकस रहेगा, हार्डवर्क करेंगे। आज का युवा पढ़ा लिखा है, इन्फॉर्म्ड है, मतलब उसके पास नॉलेज टिप्स पे है, मोबाइल पे नॉलेज है। पहले ज़माने में नॉलेज 24 घंटे में एक बार अखबार के मार्फत मिलती थी, तो उसी के परिपक्व आज के नेतृत्व को भी मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, और जवाबदेही नेतृत्व होगी तो रियल मायने में इम्पैक्ट सोसाइटी में नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना जो कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे, पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहूँगा एक बार इस कैमरे के माध्यम से चाहूँगा कि आप हमारे जो रतन है, मैं हमेशा इनको रतन ही बोलता हूँ, इनको आप पुनः माला पहना करके स्वागत करें। हमारे ढिढारिया साहब हैं और दीमापुर असम के अंदर व्यवसाय करते हैं। 1974 में चले गए थे, बहुत कामयाब वो लाइफ में हुए हैं, बच्चों परिवार को भी आगे बढ़ाया, और आज अपने गाँव के अंदर ढिढारिया भवन के नाम से बहुत बढ़िया एक कम्युनिटी सेंटर टाइप की चीज़ को आज गांव को सबूत किया, तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल,
बच्चों का और उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका पुनः जो हमारी जो संसद है उनमें अपनी बेबाकी से और किसानों की आवाज़ बनकर के हमारी जो बीच में ये संसद में अपनी बेबाकी से जो बात रखते हैं, ऐसे राहुल जी कस्मा है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार ये किसानों की आवाज़ है वो उठाते रहें। आज के लिए